हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वर्ग प्राप्ति के 10 ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे। स्वर्ग जाने का रास्ता या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कई धर्मों और परंपराओं में अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया है। सभी आध्यात्मिक परंपराओं का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना, मनुष्य को पाप और दुखों से मुक्त करना और उसे उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचाना। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना, सेवा, सच्चाई का पालन और दूसरों की भलाई का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया गया है। स्वर्ग प्राप्ति के 10 नियम। पहला, सच्चाई का पालन और धर्म का मार्ग। दूसरा, योग और ध्यान। तीसरा, भक्ति मार्ग। चौथा, सेवा और दान। पांचवा, त्याग और विनम्रता। छठा, संयम और संतोष का पालन। सातवां, ज्ञान और विवेक का अनुसरण। आठवां, संस्कार और साधना। नौवां, करुणा और क्षमा का भाव। 10वां, समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। सच्चाई का पालन और धर्म का मार्ग। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मार्ग है सच्चाई का पालन। सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलना स्वर्ग का रास्ता बनाता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। अच्छे कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है जो स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। योग और ध्यान। योग और ध्यान स्वर्ग जाने का एक आध्यात्मिक मार्ग है जो मन को शुद्ध करता है और आत्मा को शांतिपूर्ण अवस्था में लाता है। योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है जो मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है, योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और स्वर्ग का मार्ग मिलता है। भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति और निष्ठा से जुड़ना स्वर्ग का प्रमुख मार्ग है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भक्ति को एक प्रमुख मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था से साधक का मन शुद्ध होता है और वह स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। भक्ति मार्ग में किसी देवता या गुरु की उपासना और सेवा करना शामिल है। सेवा और दान। सेवा और दान करना भी स्वर्ग जाने के मार्गों में से एक है। जरूरतमंदों की सहायता करना, समाज के प्रति अपना योगदान देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना पुण्य अर्जित करने के साधन है। यह माना जाता है कि दूसरों की सहायता करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। अहंकार का त्याग और विनम्रता। अहंकार और घमंड त्यागना भी स्वर्ग का मार्ग है। विनम्रता से जीवन जीने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अहंकार से मुक्ति पाने से आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अहंकार, क्रोध और लोभ आत्मा के विकास में बाधा डालते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। संयम और संतोष का पालन। इच्छाओं का त्याग और संयम का पालन भी स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। महात्मा बुद्ध ने भी इच्छाओं से मुक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया है। जीवन में संतोष और संयम का अभ्यास करने से मनुष्य आंतरिक शांति प्राप्त करता है जो स्वर्ग की ओर ले जाने में सहायक है। ज्ञान और विवेक का अनुसार। ज्ञान प्राप्ति और विवेक का पालन भी मोक्ष का मार्ग है। उपनिषदों और गीता में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का महत्व बताया गया है। यह ज्ञान ही व्यक्ति को संसार के मोह से मुक्त कर स्वर्ग की ओर ले जाता है। विवेकपूर्ण जीवन जीना, सही गलत का निर्णय करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना स्वर्ग जाने का सही रास्ता है। संस्कार और साधना। अच्छे संस्कारों का पालन और साधना से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। पुराणों में वर्णित है कि साधना और तपस्या से आत्मा के दोष मिटते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधना के द्वारा मन को नियंत्रित करना और ध्यान में लीन होना मोक्ष का मार्ग है। करुणा और क्षमा का भाव। करुणा, प्रेम और क्षमा का भाव रखना भी स्वर्ग का मार्ग है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, उन्हें क्षमा करना, निंदा से दूर रहना आत्मा को शुद्ध करता है। प्रेम और क्षमा से हमारे दिल का बोझ हल्का होता है जो हमें स्वर्ग के करीब ले जाता है। समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। अपने परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना भी स्वर्ग का मार्ग है। गीता में कहा गया है कि परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पुण्य अर्जित करने का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।